हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है रिगार्डिंग योर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, आप लोगों के अगले आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आप लोगों के करियर में, जॉब में, फाइनेंस में, हेल्थ में, लव लाइफ में आ सकते हैं, इस बारे में रीडिंग रहने वाली है। तो एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो डेफिनेटली आप लोग जिस भी मंथ में इसको देखोगे उसके नेक्स्ट 3 मंथ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग पाइल सिलेक्शन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है वो है कार्ड नंबर 20, ब्लेसिंग का यहाँ पे कार्ड है। एंड कार्ड नंबर 2 यहाँ पे 19 का प्योरिफिकेशन का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, तो आप लोगों को चूज वैसे ही करना है, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इस कार्ड को चूज करना है। अदरवाइज अगर आपके इंट्यूशंस प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो आप लोग अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी इसको चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नेम इनिशियल्स भी अपलोड कर दूंगी कार्ड्स के साथ साथ टाइम स्टैम्प्स में, तो डेफिनेटली जिससे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू आपको देखना है तो उस अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो आप लोगों ने चूज किया है कार्ड नंबर 20 ब्लेसिंग के कार्ड को, या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज किया है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ सकती हैं। ठीक है, इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप लोग जब भी देखोगे उससे ठीक नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 1, ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए जंप करके। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है, ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, एक कार्ड और निकालती हूँ, देन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग के कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ कप्स का एंड इट शोज कि भाई अभी आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, ये अभी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि भाई अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आप नॉर्मली आप कोई जॉब कर रहे हो, आप प्रमोशन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, या आपने कहीं पे तो भी इंटरव्यू दिया, वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि भाई स्टिल यू हैव ऑप्शंस। ठीक है, आपको हार नहीं मानना है। ये पर्सन है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 कप्स नीचे गिरे हुए, इसका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ ही है। जो कप्स नीचे गिरे हुए हैं उनके तरफ ही, जो 2 कप्स यहाँ पे जो डिवाइन की तरफ से हेल्पिंग हैंड आ रहे हैं उनकी तरफ इसका ध्यान नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने लिए और ऑप्शंस देखना है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अगर हमारे काम नहीं बन रहे होते। ठीक है, बट हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन रहता है। बट ये बात अलग है कि हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारा ध्यान हमेशा उसी चीज़ पर जाता है जो हमें नहीं मिली, बट जो ऑलरेडी हमारे पास है या फिर हम ऑलरेडी उसको क्रिएट कर सकते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, और हम बार बार गिल्ट में रहते हैं, बार बार अफसोस मना रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे यही गाइडेंस दी जा रही है कि भाई नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों को और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, डिवाइन की तरफ से हेल्प आप लोगों को मिलेगी, बट नाउ इट्स अप टू यू कि आपको वो हेल्प लेनी है या नहीं लेनी है, या फिर आपको पॉजिटिविटी की तरफ आपको अट्रैक्ट होना है या नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 महीने आगे के ऐसे ही निकाल दोगे, ठीक है, नेगेटिव सोच में, गिल्ट में, अफसोस में, ठीक है, तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। डिवाइन की तरफ से हेल्प आएगी, अगर आप नहीं लोगे तो वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई आप लोगों को अपना फोकस शिफ्ट करने की जरूरत रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये रिलेशनशिप वाइज भी बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। अगर ऑलरेडी इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वहाँ पे आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन सकता है। ठीक है, और
अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो कोई ना कोई पर्सन आकर के अपनी फीलिंग्स आप लोगों से एक्सप्रेस कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, फिर आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। एंड इफ यू आर अ मैरिड कपल तो भी रिलेशनशिप वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों का बॉन्ड हो रहा है, आप लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। रोमांस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। और ये कार्ड यहाँ पे रिकन्सिलिएशन को भी शो करता है। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो कोई ना कोई पास्ट से पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो तो डेफिनेटली कि कुछ लोग जो भी आपके पास में रिलेशनशिप में रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। एंड अगेन आप लोगों की एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अगेन एक आप लोग रिलेशनशिप में वापस से आ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिलेशनशिप वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। लास्ट कार्ड यहाँ पे दी वर्ल्ड का आया था जो कि बताता है कि भाई ये जो टाइम है ना, ये ब्रिलियंट टाइम है सक्सेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों की मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है और आप लोगों को फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के पास जबरदस्त सक्सेस आती हुई मिल रही है, देख रही है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड अगर आप अभी तक आप किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट मनाते थे कि हाय ये काम मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उससे ओवरकम करके अपने लिए और अच्छे ऑप्शंस भी निकालने वाले हो। एंड उस ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे आप लोग सफल होते हुए दिख रहे हो और आपको फ्रीडम मिलेगी, फाइनेंशियली फ्रीडम भी यहाँ पे मिलेगी। अगर आप लोग फाइनेंशियली जगलिंग करते रहते हो, आपको अपने खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो सारी जो नेगेटिव चीज़ें अभी तक आप लोग की लाइफ में चल रही है वो सब एंड हो रही है और आप लोगों की लाइफ में हीलिंग आ रही है, ठीक है। आप लोग हील हो रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को खुद के ऊपर प्राउड करना है, ठीक है। आप लोगों को कई बार ऐसा होता है लाइफ में, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हार मान जाएंगे, बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हार नहीं मानते हैं, जो मेहनत करते हैं, वापस उठते हैं, वापस मेहनत करते हैं, अपना 110% देते हैं, ठीक है। एंड फिर वो लोग सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारी नेगेटिविटी को छोड़ के जब आप आगे बढ़ोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको सफलता देखने को मिलेगी, आपका करियर ग्रो करते हुए आप लोगों को दिखेगा। तो डेफिनेटली उस चीज़ का आपको अपने ऊपर प्राउड करना है, ठीक है। अपने ऊपर प्राउड करना है, कोई करे या ना करे आपको खुद के लिए करना है, ठीक है। और देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1 और क्या निकल के आता है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। फॉर पाइल नंबर 1 क्या निकल के आता है और फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, तो यहाँ सेल्फ लव का कार्ड एंड इट शोज कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको आपकी तरफ सेल्फ लव आ रहा है। आप खुद से बहुत प्यार करोगे, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपको खुद के ऊपर प्राउड करना है, खुद से प्यार करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों का सेल्फ लव बढ़ रहा है, आप खुद से प्यार करोगे, खुद की बहुत केयर करोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हेल्थ का है। अगर कोई ना कोई छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आप लोगों को लगे रहते थे, कुछ ना कुछ होता रहता था, तो वो सारे हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे एंड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड था जो कि बताता है कि भाई आपकी तरफ हीलिंग भी आ रही है, एंजल की तरफ से हीलिंग आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे इंट्यूशंस का कार्ड है जो कि बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के इंट्यूशंस पावर नेक्स्ट लेवल पे होगी, ठीक है। आप लोगों की साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि जहाँ पे आपके इंट्यूशंस प्रॉपरली वर्क करेंगे। अगर अभी तक ऐसा होता था कि आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं और काम कुछ और हो जाता था, ठीक है, तो अब वो नहीं होगा, आपके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होगी। और देखते हैं, और यहाँ पे लव का कार्ड है, डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बता रहा था कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप सिंगल हो तो रिलेशनशिप में आ सकते हो, कोई ना कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में प्यार भी आ रहा है, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। व्हाट एल्स फॉर द पाइल नंबर 1।
ओके, सिंक्रोनिसिटी का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपने करियर को लेके नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अब बस ठान लिया है मैंने कि मुझे कुछ करके ही दिखाना है, ठीक है, मुझे हार नहीं माननी है। तो इस टाइप की एनर्जी आप लोगों की रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि आप एक दृढ़ निश्चय आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा कि भाई मुझे करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो आप डिसाइडेड वाली एनर्जी में रहोगे कि नहीं भाई अब मुझे अपना टाइम और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, जो होना था वो हो गया है, बट मुझे खुद के लिए सब कुछ करना है, मुझे मेरा खुद का करियर बहुत अच्छे तरीके से सेट करना है, ठीक है। और हम देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर 1। वॉट एल्स फॉर पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे विजडम का कार्ड आया है और जो कि ये बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपना विजडम आप लोग बहुत ज़्यादा गेन करोगे। हो सकता है कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अपनी नॉलेज गेन करो, ठीक है, रिसर्च करो कुछ ना कुछ। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम है आपका कुछ कर दिखाने का, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड रहेगा ना, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कर दिखाना है, आप लोग को हार नहीं मानना है, अपनी नॉलेज गेन करना है। या फिर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप कुछ सीख रहे हो, आप लर्निंग फेज में हो लाइफ के, आप एजुकेशन सेक्टर में, वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है, क्योंकि इट विल क्रिएट योर फाउंडेशन। ओके, तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि मैं जो भी सीखूँ बहुत अच्छे से सीखूँ। और यहाँ पे मैजिकल गेटवे का कार्ड आया है जो कि बताता है कि अच्छी चीज़ें होगी, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, बट बेस्ट होने के लिए थिंग्स विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है बेसिकली कि पेशेंस रखो, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना है विदाउट लुकिंग बैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की एनर्जी में रहना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और अपने पास को पीछे छोड़ो, धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स आप लोग आगे बढ़ो। अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने जॉब के रिगार्डिंग अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, अच्छी अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक इंप्रूव करो, ठीक है। गो आउटसाइड का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है कि भाई नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेहनत तो आप बहुत करोगे, ठीक है, मेहनत बहुत करोगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। तो यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि भाई अकेले कहीं ना कहीं जाना शुरू कर दो। जब आपको ऐसा फील हो कि यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत काम हो गया, तो छोटी सी खुद को ट्रीट दे दो, आप कहीं बाहर चले जाओ, ठीक है, वॉक पे चले जाओ, गार्डन में जाके 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, तो कुछ ना कुछ ऐसा लो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव एंड सेल्फ प्रोटेक्शन, ये सब करो, सेल्फ हीलिंग। यू आर योर ओन हीलर। एक्चुअली हम सब लोग अपने खुद के हीलर होते हैं, हमें किसी हीलर की ज़रूरत नहीं है कोई हमें हील करे, हम खुद को हील कर सकते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कोई म्यूजिक सुन के अपने आप को हील कर लेता है, कोई डांस करके, कोई अपनी हॉबीज़ फॉलो करके, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कार्ड आया वो आया प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का, एंड इट शोज़ कि भाई अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करो। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हो और आपने सोचा है कि मुझे बिजनेस करना है, जॉब में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉब में मुझे अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत किचकिच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, तो अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो। आपको वो चीज़ें किसी को बतानी नहीं है कि भाई मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करूँगा। जिस दिन आपने ये किया, 4 लोग अपने मन से आके आपको फ्री की एडवाइस देंगे कि नहीं ये मत करो, जॉब छोड़ना अच्छा नहीं है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, वो बात ठीक है, जॉब छोड़ना अच्छा नहीं है, वो मैंने माना, बट अपने ड्रीम्स को आपको प्रोटेक्ट करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। आपको शेयर ही नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद को समझ में आएगा कि आपको जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी है, आपके पास कोई बैकअप प्लान है नहीं है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो आपको किसी से शेयर नहीं करना है कि यार मेरा ये सपना है, तुझे पता है मुझे ये गाड़ी लेनी है, तुझे पता है मुझे एक घर बनवाना है, मुझे अपने घर में ये चीज़ें चाहिए, मैं ऐसा करूँगा वैसा, बिल्कुल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है यहाँ से। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में बेस्ट चीज़ें मैनिफेस्ट करवाएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आएगी, चाहे आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी जॉब, ठीक है, और आपके
बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा उसको एक्सेप्ट करना है ग्रेसफुली। ओके, आस्क फॉर हेल्प का यहाँ पे कार्ड है। भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना लाइफ में कि हेल्प लेना कई बार अच्छा होता है, ठीक है। लोगों से शेयर करना हर बार अच्छा नहीं, लेकिन हर बार लोगों की हेल्प ना लेना वो भी अच्छा नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वर्किंग प्लेस में हम किसी और का काम कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं, या घर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि यार मैं खुद ही कर लेता हूँ, ठीक है, इसको बताऊंगा 10 बार समझाऊंगा, ठीक है, फिर इसको समझ में आएगा नहीं आएगा, मेरा दिमाग खाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को पसंद नहीं होता है कि सामने वाला आकर के हमारा काम करे, क्योंकि हम परफेक्ट काम करना चाहते हैं और सामने वाला बिल्कुल ही इनपरफेक्ट है, ठीक है, वो परफेक्शन के साथ काम कर ही नहीं सकता है। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपना ये एटीट्यूड चेंज करना है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपना नज़रिया बदलना है कि भाई मैं ही क्यों बर्डन लूँ, हर चीज़ की टेंशन मैं ही क्यों लूँ, मैंने कोई ठेका लेकर के थोड़ी रखा है। तो इस टाइप का आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में सोचने की ज़रूरत रहेगी कि आप जो भी काम कर रहे हो भाई, अगर वो कोई और कर सकता है तो उसको बोलो, उसको समझाओ, 10 मिनट वहाँ पे लगा दो उसको समझाने में। लेकिन अननेसेसरी का आपको नहीं इतना सब कुछ करना है और ना ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस खुद को आपको लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि ज़रूरत पड़ने पे आप लोगों से हेल्प लो नेक्स्ट 3 मंथ में, ठीक है। और हम देखते हैं और क्या है। प्रोफाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है एंड इट शोज कि डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। हो सकता है कि बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, ठीक है। इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले एंड इनवाइटेबल कुड बी ऑन द वे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं से इनविटेशन आप लोगों की लाइफ में आए, कहीं ना कहीं आपको सडनली जाना पड़े, आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बेसिकली ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि सेलिब्रेशन कर रहे हो। अब हो सकता है कि प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन हो गया नेक्स्ट 3 मंथ्स में। जॉब अपॉर्चुनिटी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो अच्छी जॉब मिल गई। तो इस टाइप की यहाँ पे प्रमोशन, जॉब, आपका एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हर चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो चलिए अब हम लास्ट यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए। प्रोफाइल नंबर 1 का गाइडेंस निकल के आती है। ओके, सो आप लोगों के लिए गाइडेंस फॉरगिव का यहाँ पे कार्ड है, कार्ड नंबर 10, जो कि बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में लोगों को माफ़ कर दो, ठीक है। जिन भी लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको नेगेटिव चीज़ें बोली है, आपको मोटिवेटेड नहीं किया है, डीमोटिवेट किया है, ठीक है, जो कुछ भी आपको आपके पार्टनर ने चीट किया है, तो आप फॉरगिव करो, उनको माफ़ करो और वो गिल्ट जो आपके मन में है और अपनी एनर्जी उनसे डिस्कनेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसशिप का कार्ड है जो कि बताता है कि डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, करो, बी बोल्ड, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। करो, अच्छे से रिसर्च करके करो, अच्छे से सारी चीज़ें देख करके करो, बट करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। डरो मत, अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेना चाहते हो लो, लेकिन डरो मत, ठीक है। और हम देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर द पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे गोल्ड का कार्ड है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर के आपको हील कर जाए या फिर कोई आकर के आपको फिक्स कर दे, आपको मोरल सपोर्ट दे, आपको मेंटल सपोर्ट दे, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। आप यू आर वर्थ इट टू योर सेल्फ, यू आर इनफ कैपेबल टू डू एवरीथिंग, ठीक है। चाहे आपकी खुद की हीलिंग हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, यू कैन डू एवरीथिंग, है ना। तो आपको किसी पर डिपेंड होकर के नहीं रहना है। सन का कार्ड है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो ये कार्ड आपको बता रहा है यू कैन ऑलवेज रीराइट योर स्टोरी। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, ठीक है। दुनिया कुछ भी बोले कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी, आप लोग अपनी लाइफ के जिस भी एरिया में हो, जिस भी
एजुकेशन सेक्टर में हो, कोई कुछ भी बोले, आपको उस पर ध्यान नहीं देते हुए बी पॉजिटिव और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। और देखते हैं हम क्या है। और यहाँ पे टेक अ चांस ऑन देम का कार्ड है, तो टेक अ चांस ऑन देम और फॉरगिव का यहाँ पे कार्ड है, जो कि बताता है कि अगर हो सके तो माफ़ करके उनको दूसरा मौका दो। अगर उनकी गलती मौका लायक नहीं है तो माफ़ कर दो, मौका मत दो, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपको मौका देना है नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। तो गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि सामने वाले को आपको एक मौका दे देना चाहिए सुधरने का। ओके, लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो अभी आप लोगों की लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, ठीक है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब कुछ वर्थ इट रहेगा, वो सब कुछ वर्थ इट रहने वाला है। और यू नो कुछ बहुत अच्छा ग्रो होगा। आपको आइडिया ही नहीं है कि आप अपने लाइफ के किस मुकाम पे पहुंचने वाले हो, ठीक है। आप लोग बस अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन चल रही है, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने आप किसी भी एरिया में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप एजुकेशन सेक्टर में हो, जो भी हो, वो सब कुछ वर्थ इट है, क्योंकि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पे गाइडेंस है, वो आई नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। यहाँ पे फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। ये कार्ड बता रहा है कि भाई प्रेजेंट में जियो, ठीक है। पास्ट की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, पास्ट में जो होना था वो हो गया, ना ही फ्यूचर की इतनी टेंशन लो, ठीक है। फ्यूचर के लिए गोल्स बनाना एक डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है, कि हम फ्यूचर के लिए कुछ गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हम उसके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर में जीने लगे तो फिर प्रेजेंट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि ना ही पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है, ना ही फ्यूचर में रहना है, ठीक है। फ्यूचर की सोचो कि हाँ आगे मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्शन अभी लेना है, प्रेजेंट में लेना है। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में मुझे डेफिनेटली बताइए आप लोगों ने कौन सा कार्ड चूज़ किया है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाओ। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो आप लोगों ने प्योरिफिकेशन के कार्ड को चूज किया है। इट्स अ कार्ड नंबर 19, या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग इस पाइल को चूज किया है। लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी आप लोगों की कैसे रहने वाली है, क्या क्या चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है, उस बारे में ये रीडिंग रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप लोग जब भी इस रीडिंग तक पहुंचो डेफिनेटली देख सकते हो, और आप लोग उसको अपने नेक्स्ट 3 मंथ से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पाइल नंबर 1, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैसे क्या चीज़ें हो सकती है, कैसी क्या एनर्जी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे कार्ड आया है, सेकंड कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, नॉट एस ऑफ सोर्ड्स। एंड 1 मोर कार्ड मैं लेती हूँ, 2 जम्प्स कार्ड है ये। इसके अलावा और क्या निकल के आता है, लेट्स सी। ओके, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो पाइल नंबर 2, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो आए हैं, यहाँ पे जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। एंड ये बताता है कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, और आप लोगों को खुद के लिए स्टैंड लेना है। हो सकता है कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो जो अननेसेसरी का इश्यूज क्रिएट करते हैं, आपके अगेंस्ट बात करते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी खराब करते हैं, आपको नेगेटिवली कर्स करते हैं, ठीक है, और आप कई बार दूसरों की हेल्प ले लेते हो कि यार वो मेरे को ऐसा बोल रहा है या बोल रही है, ठीक है, तुम देखो ऐसा वैसा ये वो। तो यहाँ पे कार्ड आपको बता रहा है कि अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप लोग अपने लिए स्टैंड लोगे, ठीक है, यू विल गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और अपने बिलीव्स के लिए भी आप स्टैंड लोगे कि नहीं भाई
मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऐसी होती है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी वर्क करती है, ठीक है। मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, तो कोई इसको हिला नहीं सकता। कोई अपने अकॉर्डिंग और अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मेरे बिलीफ सिस्टम को नहीं हिला सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की वाइब्रेशन, इस टाइप की एनर्जी में आप लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स में रहने वाले हो, ठीक है। कि जहाँ पे आप लोग बोल्ड हो रहे हो, आप बोल्ड बन रहे हो, ठीक है। आप आपको पावर आपको मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा वैसे रहोगे कि कोई भी मुझे कुछ नहीं बोल सकता है ना। मैं मतलब अपने लिए स्टैंड लूँगा, मैं अपने लिए काम करूँगा, मेरे बिलीफ सिस्टम को कोई नहीं हिला सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे। बट ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली, ठीक है। हर किसी से नहीं भिड़ना है। जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि भाई सामने वाले को इस सिचुएशन में नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, तो वहाँ से आप वॉकआउट कर जाओ, ठीक है। अपनी बैटल्स आपको खुद चूज करना है। हम लोग अपनी बैटल्स खुद चूज करते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हमें किससे आर्ग्यूमेंट करना है, किससे नहीं करना है, ठीक है। कोई भी हमसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। इस टाइप की एनर्जी आप लोग अपनी बना लो, इस टाइप की एनर्जी में आप लोग टैपिंग कर जाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आया वो आया पेज ऑफ सोर्ड्स का, एंड जो दिखाता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे। आपकी इंटेलिजेंस पावर, आपका इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ब्रिलियंट आइडियाज़ आप लोग को आएंगे। आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप लोग निकालोगे कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही है मुझे आप लोगों के करियर के रिगार्डिंग। अभी तक यहाँ पे जो रीडिंग आई है वो, एंड ये कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। आपका अभी तक ऐसा होता था कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इमोशनली डिसीजन लेते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके जो डिसीजंस रहेंगे लाइफ के वो लॉजिकल बेस्ड रहेंगे, ठीक है। लॉजिकली आप डिसाइड करोगे कि आपको लाइफ में आगे कैसे क्या करना है। और यहाँ पे जो एक गाइडेंस जो आपको दी जा रही है इस कार्ड्स के थ्रू, ये दी जा रही है कि रिव्यू ऑल योर डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आप लोग जो भी काम करते हो रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के काम करना रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। लास्ट कार्ड यहाँ पे दी एम्प्रेस का आया, एंड इट शोज कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस फ्लरिश हो जाए, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई कॉलेज चाहिए कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है। तो यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि भाई ये टाइम जो है ना, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, और अपने सपनों को पूरा करने का टाइम है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो जो भी आप कुछ कर रहे हो ना उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी, और एंड अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी भी आप लोगों की तरफ आ रही है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपके करियर, आपका जॉब, बिजनेस, एजुकेशन सेक्टर, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो ये कार्ड लव लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके लव रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ये वीनस का कार्ड होता है एक्चुअली। तो आपको अगर आप सिंगल हो, आपको कोई अच्छा पर्सन चाहिए कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। आपका रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी चल रहा है तो वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। एंड इट शोज कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कंसीव करने का, तो ये कार्ड प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, ठीक है। फर्टिलिटी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली ऑल ओवर अगर मैं कहूँ लाइफ के हर एस्पेक्ट से तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे रहने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या रहने वाला है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है वेट फॉर विंटर। अगर आप है ना अपनी लाइफ में कुछ करने का सोच रहे हो, जैसे आपने सोचा है कि मैं नया बिजनेस करूँगा, ठीक है, मैं अब जॉब नहीं करूँगा, मैं बिजनेस का मैंने सोचा है, या फिर
आप कुछ भी अपने लाइफ में चेंजेस करना चाहते हो, अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग की फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहाँ पे आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि यार चलो छोड़ो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, तो उसके लिए गाइडेंस आपको दी जा रही है कि वेट फॉर विंटर, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग को अक्टूबर नवंबर में देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली ये टाइम आप लोगों का है। लेकिन अगर आप इसको समर्स के मंथ में देख रहे हो, लाइक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि विंटर का आने का वेट करो। विंटर का जो टाइम आप लोगों के लिए रहेगा किसी भी नए स्टार्ट के लिए, ठीक है, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हो उसके लिए विंटर तक का वेट करना शुभ माना जाएगा। और देखते हैं हम क्या है। और यहाँ पे विश वाइसली का कार्ड है, भाई यू कैन मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स, ठीक है, तो मैनिफेस्ट भी केयरफुल रह करके करना है। आप लोग अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। जो भी आप चाहते हो वो बहुत सोच समझ के चाहो कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है, गलत चीज़ें मैनिफेस्ट आप लोगों को नहीं करनी है। और क्या है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे प्योरिटी का कार्ड आया है, एंड यहाँ पे आप लोगों ने प्योरिफिकेशन का ही कार्ड चूज किया। भाई बी प्योर, ठीक है, बी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ एज वेल, अपने लिए भी पॉजिटिव रहो, लोगों के लिए भी पॉजिटिव रहो, ठीक है, और खुद से प्यार बहुत करो, खुद की केयर, खुद की परवाह करो, ठीक है, खुद के बारे में अच्छा सोचो, अच्छी डाइट लो। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी बता रहा है कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास करो, अपने दिल की सुनो, ठीक है। अगर आपका दिल किसी चीज़ को लेकर के आपको इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज योर हार्ट इज़ वेरी प्योर, ठीक है। एंड आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर आपके थ्रू ही मिल जाएंगे, आपको किसी से कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कार्ड प्योरिटी का ये बता रहा है कि आप प्योर हो, आपका हार्ट बहुत प्योर है, ठीक है, उसकी सुनना शुरू करो। मैजिकल ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेगी। और जो भी आप वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप लोग कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ में हो, अपने करियर के किसी भी एरिया में हो, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग है, कुछ भी है, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और एंजल की तरफ से ब्लेसिंग्स भी आएगी आपकी तरफ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है किसी चीज़ में कि यार काम बन ही नहीं रहा है, और सडनली वो काम बन जाता है, तो वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिलेज अगर किसी भी चीज़ में चल रहा है, लव लाइफ में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, तो वो डिले यहाँ पे एंड हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ओके। और यहाँ पे मून एनर्जी का कार्ड है, सरेंडर टू द नेचुरल। यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप कंफ्यूज्ड फील करते हो तो आप सरेंडर कर दो, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में होते हैं सिर्फ हमारे कर्म। हम सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं, फल की चिंता हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको सरेंडर कर लेना है एंड अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइजेबल है कि मून लाइट में आप बैठो, मून लाइट में मेडिटेशन करो, बैठो या फिर वॉक करो। कोशिश करो कि रोज के 10 से 15 मिनट, स्पेशली अगर पूर्णिमा वाले दिन हो सके तो मून लाइट में आप बैठो, मून वाटर बनाओ, ठीक है। अपने इमोशंस, अपना मून स्ट्रॉन्ग करो, ओके। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे सेलिब्रेशन का आया। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है किसी भी टाइप का। कोई आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कुछ ना कुछ नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा होगा कि जहाँ पे सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आएगा, ठीक है। और देखते हैं प्रोफाइल नंबर 2 और क्या निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पे लीडरशिप का कार्ड जंप होके आया है एंड इट शोज कि भाई आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है। हो सकता है कि आपको प्रमोशन के बाद ऐसी पोस्ट मिल जाए जहाँ पे आपको टीम को लीड करना पड़े, या ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले कि जहाँ पे लीडरशिप का काम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, करने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये कार्ड बता रहा है कि आपको जो कुछ भी लाइफ में आगे मिलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाला रहेगा, अथॉरिटी पोस्ट वाला रहेगा। बहुत से लोग यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना, तो उनको एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बिल्ट होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। न्यू बिगनिंग का यहाँ पे कार्ड है। न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में हो रही है। यस, आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें चल रही है, आप करियर के रिगार्डिंग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब के रिगार्डिंग
कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें आप लोगों की लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगनिंग आप लोगों को नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, अगेन इट शोज न्यू बिगिनिंग। तो कुछ पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, यू नो पैटर्न एक लाइफ में अगर आप लोगों का बना था कि आपके सारे काम ही डिले होते थे, या फिर ऐसा पैटर्न बना था कि आपको हमेशा नेगेटिव लोगों से ही डील करना पड़ता है, आपको नेगेटिव पीपल ही मिलते हैं, तो वो एक जो पैटर्न है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों का रीबर्थ हो रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और आप लोगों का मेंटल पीस रहेगा। और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है मैनिफेस्टेशन का। तो आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन आप लोगों का पूरा होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। तभी यहाँ पे कार्ड आया था कि यू नो मैनिफेस्ट वाइजली, आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना है जिस वजह से बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि भाई पेशेंस रखो, सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कुछ भी खराब नहीं होगा, जो मेहनत कर रहे हो वो करते रहो एंड सरेंडर की एनर्जी में आ जाओ और पेशेंस रखना शुरू करो। और यहाँ पे कार्ड आया है हेल्थ का। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी हेल्थ वाइज, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अच्छी हो रही है। सारी नेगेटिविटी आपकी यू नो आपकी बॉडी से रिमूव हो रही है, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है और आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक है। लास्ट कार्ड यहाँ पे क्रिएटिविटी का जंप होकर के आया है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। जेमिनी का यहाँ पे साइन है कार्ड नंबर 3। तो आप लोगों की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोग जो भी अपना टास्क करोगे ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव अंदाज में करोगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप लोगों की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक चेंज का यहाँ पे कार्ड है, कार्ड नंबर 5। तो डेफिनेटली चेंजेस तो आप लोगों की लाइफ में आ ही रहे हैं, ठीक है। चेंजेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव वे, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, यहाँ पर यू नो न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ओके। तो हम यहाँ से एक बार लास्ट हम लोग यहाँ से गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आती है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 वालों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। तो यहाँ पे सनराइज का कार्ड है, डू इट फॉर यू। तो यहाँ पे कार्ड बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपने लिए सब कुछ करना है, ठीक है। चाहे आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, या फिर यू नो आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो, तो आपको अपना ख्याल रखना है, ठीक है। डू इट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि अपने लिए करो, अपने लिए जियो, अपनी परवाह करो, ठीक है। अपनी केयर करो, अपने से प्यार करो, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस एनर्जी में रहना है। मिरर का कार्ड है, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज। तो अपनी बॉडी को एक है ना यू नो पैलेस की तरह ट्रीट करो, उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाओ, उसको बहुत अच्छा बनाओ। अब यहाँ पे वेट लॉस या वेट इंक्रीज की बात नहीं हो रही, बट यस अगर आप ओवर वेट हो तो डेफिनेटली आपको हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वेट कम है तो आपको वेट इंक्रीज की तरफ जाना चाहिए, बट इन अ हेल्दी वे, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके कुछ नहीं करना है, बट आप लोग जैसे भी हो अपनी बॉडी को बहुत सुंदर बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ कि वहाँ पे आपको यू नो ऐसा फील हो कि आपको अपने आप में ही अपना ऑरा बहुत पॉजिटिव लगे, आपको ऐसा फील हो कि यार आई एम वेरी पॉजिटिव, ठीक है। मैं हर एक नेगेटिव चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकाल ही लेती हूँ। तो इस टाइप से अपने आप को बनाओ, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बनाओ। यहाँ पे इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि भाई नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के हीलिंग के हैं, वॉर के नहीं है। तो अननेसेसरी का किसी से लड़ाई झगड़ा कोई इश्यूज आप लोगों को क्रिएट नहीं करना है। जो लोग जैसे कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ में वैसा करने दो। आपकी हीलिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाली है, तो वहाँ पे आपको बेमतलब के इश्यूज में नहीं पड़ना है, बेमतलब के आर्ग्यूमेंट्स में आप लोगों को नहीं पड़ना है। आप लोगों को बस अपने करियर पे और अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। एंड ये वॉर का टाइम नहीं है, तो भाई प्लीज़ लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए तो स्पेशली लड़ाई झगड़े से दूर रहो, ठीक है। किसी भी आर्गुमेंट में मत पड़ो। यहाँ पे जो कार्ड है बता रहा है यू हैव बीन अर्न ऑल योर स्टेप्स। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुके हो, ठीक है। बस थोड़ी सी चीज़ रह गई है अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। ये कार्ड आपको बता रहा है।
एंड यहाँ पे कार्ड है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनो, ठीक है। आप अपने बारे में पहले सोचो, अपने करियर, अपने जॉब, अपने फाइनेंसेस, अपनी हेल्थ, अपनी अपनी बॉडी, आप अपनी केयर करो, ठीक है। अपने बारे में पहले सोचो कि भाई मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, इस बारे में आप पहले सोचो, ठीक है। लास्ट हम गाइडेंस देख लेते हैं, लास्ट कार्ड क्या निकल के आता है। ओके तो एंडिंग आर इनवाइटेबल। तो डेफिनेटली जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव चीज़ें इस टाइम पे चल रही है, वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में नेगेटिव चीज़ें सारी एंड होने वाली है। एंड आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। तभी आप लोगों ने प्योरिफिकेशन को कार्ड चूज़ किया है। आपकी बॉडी प्योर हो रही है, आपकी सोल प्योर हो रही है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे किसी पर्सन की वजह से क्यों ना हो, कि कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपको बहुत नेगेटिव फील होता है, जिसका आपके साथ रहने मतलब आपका रहने का मन नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बॉटम ऑफ द डेक यू कैन बी योर ओन नाइट प्रिंसेस का कार्ड है। तो भाई यू आर वर्थ इट एंड यू आर इनफ कैपेबल टू अचीव एवरीथिंग, ठीक है। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। बस आप लोग को क्या करना है, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी एंड टेक योर सेल्फ, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि आप प्रिंसेस की तरह अपने आप को ट्रीट करो, ठीक है। यू आर अ प्रिंसेस, ठीक है। तो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की प्रिडिक्शन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड यस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कौन से कार्ड को चूज़ किया था, सो दैट आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाओ। एंड यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।